Hello students, so let's start with the 2-mark questions. In the previous class, we spoke about 5 important 2-mark question and answers. Let's revise those questions. So the first question was, why does the poet feel proud of India? Second, how does the poet describe the Himalayas and the Ganga? Third, what aspects of India's culture are highlighted in the poem? Fourth, what message does the poet convey through the poem? Fifth, how does the poet celebrate India's natural beauty? Today, we are going to talk about the next 5 important questions of 2 mark. Okay, so let's start with the sixth question. Why are the Vedas mentioned in the poem? वेदास के बारे में या फिर वेदास को क्यों मेंशन कर रखा है इस पोएम में? So Vedas are mentioned. We know that there are 4 Vedas. There's Upanishad, right? So Vedas are mentioned to emphasize India's ancient wisdom. India की ancient wisdom के बारे में बताने के लिए, spiritual knowledge के बारे में बताने के लिए और rich intellectual heritage के बारे में बताने के लिए जो है वेदास का मेंशन कर रखा है. इसके अलावा we should also understand कि इस पोएम में उपनिषद के बारे में भी mentioned है. Okay? Question number 7. What role do sages and saints play in the poem? तो सेजेस और सेंट्स है जो महात्मा है उनका क्या रोल है इस पोएम में? सेजेस एंड सेंट्स रिप्रेजेंट इंडिया स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है इंडिया की एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द नेशंस विजडम एंड मॉरल वैल्यूज. जो विजडम है और मॉरल वैल्यू है यानी कि क्या सही क्या गलत ये डिसीजन लेने का ये डिसाइड करने का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेजेस और सेंट्स का है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट पैट्रियोटिज्म? देशभक्ति को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, पैट्रियोटिज्म को कैसे जो पोएम है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? द पोएम रिफ्लेक्ट्स पैट्रियोटिज्म बाय एक्सप्रेसिंग डीप लव, बहुत ज्यादा प्यार, एडमिरेशन एंड प्राइड फॉर इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, कल्चर एंड हिस्ट्री. तो बहुत ज़्यादा प्यार, रेस्पेक्ट, इसके साथ इंडिया के नेचुरल ब्यूटी जो कि हमारे हिमालयाज, रिवर्स वगैरह है, कल्चर के बारे में बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ बात की गई है और हिस्ट्री के बारे में हमारा इतना अच्छा हिस्ट्री रहा है, इतना वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, राइट? सो दिस इज अबाउट पैट्रियोटिज्म. क्वेश्चन नंबर 9. What makes India unique according to the poet? इंडिया को एक यूनिक एस्पेक्ट क्या है जो उसको सारे जो दूसरे कंट्री से उससे अलग रखता है? ओके. सो एक है इंडिया का मैजेस्टिक माउंटेन्स, एक आपका सैक्रेड रिवर्स लाइक यमुना एंड गंगा, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जो हमारी सभ्यता चलती आ रही है, जो हमारा ट्रेडिशंस चलता आ रहा है, एंशियंट लिटरेचर चाहे वो वेद हो, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो या फिर वो है उपनिषद, एंड रिच कल्चरल हेरिटेज मेक इट यूनिक. उसके अलावा जो रिच कल्चरल हेरिटेज है वो इंडिया को अपने आप में यूनिक बनाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लेन द टाइटल भारत आवर लैंड. तो आपको जो टाइटल है भारत आवर लैंड उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. द टाइटल एम्फसिसेस दैट इंडिया इज आवर बिलॉव्ड मदरलैंड एंड रिमाइंड सिटीजन टू चेरिश एंड ऑनर देयर कंट्री. टाइटल ये बताता है इंडिया हमारी माता है, हमारी जननी है, भारत माता जिसको हम बोलते हैं, और अपने सिटीजन्स को ये जो याद दिलाती है कि हमें हमेशा रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ अपनी कंट्री में रहना चाहिए. So let's go through all the questions. First is, why does the poet feel proud of India? Second is, how does the poet describe the Himalayas and the Ganga? Third is, what aspects of India's culture are highlighted in the poem? Fourth is, what message does the poet convey through the poem? Fifth is, how does the poet celebrate India's natural beauty? Sixth is, why are the Vedas mentioned in the poem? Seventh is, what role do sages and saints play in the poem? 8 is, how does the poem reflect patriotism? 9th is, what makes India unique according to the poet? 10th is, explain the title Bharat Our Land. Okay, I hope you understood all the 2-mark questions along with its answers. It's a beautiful poem, so you should be going through my previous lessons, previous class, in which I have explained all the 4 stanzas along with the
question answer. Okay. So have a great day. Take care. In the next class, we are going to do all the important 3 mark questions.